अविनाश, अरे अविनाश, ऐसे थोड़ी ना रखते हैं, गिर जाएगी तो। ईशा को बेटा हुआ रंजन, तुम सही वक्त पर आए हो। किसी की नजर ना रखे। विक्की, देखो तो अपने बेटे को। रिमझिम आंटी, ये मेरा बेटा है? अच्छा बताओ तो किसकी तरह दिखता है? ये मुझ पर गया रिमझिम आंटी। बिल्कुल नहीं। तो फिर किस पे गया? इसकी आंखें और इसके ओठ ईशा की तरह हैं और इसकी नाक तुम्हारी तरह है। अविनाश, क्या बात है? कुछ नहीं रंजन। बताइए ना, क्या बात है? मेघा तो ठीक है। रंजन, मेघा ठीक है, लेकिन क्या? डॉक्टर्स मेघा के बच्चे को नहीं बचा पाए। क्यों अविनाश? हमारी मेघा के साथ ही क्यों? रंजन, अगर तुम ही टूट जाओगी तो मेघा का क्या? एक बेटी का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। रिमझिम, तुम्हें उसे हौसला देना होगा। तुम अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि तुम्हें उसके आंसू पोंछने होंगे। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा अविनाश। रंजन, क्यों? आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। एक पत्ता नहीं हिलता तो फिर आपने क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमारी मेघा ने आपका या किसी का भी? उसे कभी कुछ नहीं मिला, हम कभी कुछ नहीं दे पाए उसे। जो उसने हासिल करना चाहा वो नहीं मिला। जिससे प्यार करती थी उसने धोखा दिया उसे। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने, उसका होने वाला बच्चा था, वो भी छीन लिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? एक्सक्यूज मी मैडम, मेघा को होश आ गया है।
शी इज नॉर्मल, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बेटी, अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ पापा। माँ, कैसी हो मेघा? मैं ठीक हूँ माँ। चलो लेट जाओ। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, चलो लेट जाओ। भूख लगी? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। अब बेटी, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेघा बेटा, सब ठीक है, तुम आराम करो। नहीं माँ, बात क्या है? प्लीज बताइए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ, आप लोगों की आंखों में देख के साफ पता लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। माँ प्लीज, आप तो मुझे बताइए, मेरा बच्चा कहाँ है? आप तो कम से कम सच बताइए माँ, प्लीज। सच्चाई सुनने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझसे, मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है बस। देखो ईशा, हमेशा तुम कहा करती थी ना कि तुम्हें बेटा चाहिए। भगवान ने हमें चांद सा बेटा दे दिया। विकी, कैसे हो बेटा?
कितना सुंदर बच्चा, बिल्कुल चांद के टुकड़े के जैसा। कावेरी भाभी, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ईशा पर गया। ईशा, इसे काला टीका लगा देना, वरना इसे नजर लग जाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऊपर वाले ने मेरे घर में फिर से उजाला कर दिया। विकी, मेघा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ईशा, बात दरअसल ये है कि अचानक से मेघा को लेबर पेन शुरू हो गया और डॉक्टर्स उसे उसके केबिन में ले गए। चले कावेरी भाभी, उससे भी मिल आते हैं, वरना यहाँ लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। आइए। चाय। थैंक यू। बुआ जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि ईशा को बेटा हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ राकेश, अच्छी खबर तो है, पर उसके साथ साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? हाँ राकेश, डॉक्टर मेघा के बच्चे को नहीं बचा पाए। बेचारी मेघा, पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। पर एक बात कहूं यशोदा, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेघा के बच्चे का ना बचना एक तरह से ठीक ही हुआ। कम से कम वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर सकती है। हाँ, रिमझिम शायद इस बात को नहीं समझेगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। कहना बहुत आसान है राकेश, बच्चा खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल जा मेघा, तेरी आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, और हम सब भी तो हैं तेरे साथ। शायद भगवान को एक मंजूर था। मैं भी मेघा को यही बता रही थी कि जो हो गया सो हो गया। किस्मत में लिखे दुख को कौन टाल सकता है। हाँ माँ, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है, और इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिद में आकर खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत की रेखाओं को काट देते हैं। जयंती दीदी, इस वक्त भी आप ऐसी बातें करेंगी? अच्छा, तो मेरी बातें तुम्हें इतनी कड़वी लगती हैं? तुम शायद भूल गई हो, आज जो हम यहाँ बैठ के दुख मना रहे हैं ना, उसकी वजह तुम हो और तुम्हारी ये बेटी मेघा है। बस जयंती, बस बस, अब बहुत हो चुका। अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखो तुम। मेघा के बारे में सोचने के लिए हम दोनों अभी तक जिंदा हैं। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बहन नहीं, कोई दुश्मन हो तुम्हारी मैं। जयंती, अविनाश के कहने का मतलब ये नहीं था। रहने दीजिए कावेरी भाभी, सब जानती हूँ मैं यहाँ आई थी सब लोगों का दुख बांटने, लेकिन यहाँ सबको लगता है कि मैं दुख बढ़ाने के लिए आई हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। जयंती, जयंती रुको ना, रुक जाओ जयंती। भाभी आप मुझे बोलिए, मैंने कुछ गलत किया? नहीं ना, आज तक किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, और आज सब लोग अपना काम छोड़कर मेघा को बहलाने के चक्कर में बैठे हैं, और वहां ईशा अकेली है भाभी, कोई नहीं है उसके साथ। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईशा को कुछ नहीं हुआ और उसका बच्चा भी ठीक ठाक है, वरना मेघा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने की।
अगर तुम ईशा को सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले आती तो। भाभी, एक आप ही हो जो मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, इसलिए आज अपना समझकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपको सलाह देना चाहती हूँ। कहो ना जयंती। प्लीज भाभी, प्लीज अपनी बहू ईशा को मेघा के मनहूस साए से दूर रखिए, प्लीज। उसके पैर जहां भी पड़ते हैं वहां दुख और मनहूसियत के अलावा और कुछ नहीं होता। प्लीज उसे मेघा के साए से दूर रखिए। ईशा, मेघा के बेटे को डॉक्टर्स बचा नहीं सके। दरअसल उसका केस भी कॉम्प्लिकेटेड था और डॉक्टर्स हेल्पलेस हो गए। ईशा, इस वक्त हमें मेघा का साथ देना चाहिए। हम हमेशा उसके साथ हैं। तुम प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। जरूर मिलेंगे ईशा, हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी इस हालत में। तुम नहीं समझ रहे हो कि एक माँ को उसके बच्चे का खोने का क्या दर्द होता है। मैं समझती हूँ। तुम प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है, चल। मेघा, क्या सोच रही है? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बस ये याद रखो कि आज से ये बच्चा हम दोनों का है। इसके लिए दो माँ है, एक तुम और एक मैं। ईशा का बच्चा है और सिर्फ ईशा इसकी माँ है।